हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी में गद्य खंड, जिसमें पहला ही चैप्टर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा मित्रता। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। हिंदी गद्य खंड में पहला ही चैप्टर है मित्रता, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान अगोना बस्ती, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई थी। प्रवर्तक तो रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। रामचंद्र शुक्ल जी की भाषा खड़ी बोली थी। ये कुछ कठिन शब्द अर्थ हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। परिणत होना यानी कि बदल जाना। अपमार्जित, कच्ची, दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। विवेक, समझदारी। अनुसंधान, खोजबीन। मर्यादा, सीमा। नियंत्रण, रोक। हतोत्साहित, जिसकी हिम्मत टूट गई हो। खिन्नता, मन का दुखी होना। ऐसे ही ये हमारे इम्पोर्टेंट शब्दार्थ हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा सारांश। तो देखिए, जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर जाता है, तब पहली कठिनाई उसे किसमें? मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति निराली और एकांत न हो तो उसके पहचान के लोग बढ़ते जाते हैं तथा कुछ ही दिनों के अंदर उसका हेल मेल कुछ व्यक्तियों से हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते क्या मित्रता का रूप ले लेती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता उसके जीवन की सफलता पर निर्भर करता है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। अगली हेडिंग हमारी आती है मित्रता का उद्देश्य। तो देखिए, हमारे और हमारे मित्र की आपस में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे वह हमारे हानि लाभ और परेशानियों को समझे और हम उसकी परेशानियों को समझें। तात्पर्य यह है कि सच्ची मित्रता में सच्चा स्नेह होना चाहिए। जिनके हृदय में घृणा भरी होती है वह मित्र नहीं होते। तो मित्रता का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मित्र ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे की परेशानियों को समझें और सच्चा स्नेह करें। यही मित्रता का उद्देश्य होना चाहिए। सच्ची मित्रता कैसी होती है? एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, समझो उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र हमें सदैव अच्छी सीख देंगे और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। सच्चे मित्र में अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। अतः युवा पुरुषों को ऐसे मित्र का साथ करना चाहिए जो हमें जीवन में सदैव अच्छी सीख दें अथवा जो सुख दुख में काम आए। जैसे राम धीर और शांत प्रकृति के थे और लक्ष्मण क्या थे? उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में प्रगाढ़ प्रेम, स्नेह तथा मित्रता भी खूब निभाई। बल्कि हमें अपने ही जैसा मित्र नहीं बनाना चाहिए। अगर हम कुसंगति में रहते हैं तो उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है, और अच्छी संगत में भी रहते हैं तो उसका भी प्रभाव हम पर पड़ता है।
तात्पर्य हमें अच्छी और सच्ची मित्रता का पता यहीं से चल जाएगा कि हमें मित्र किस राह पर लेकर जा रहा है। सच्चा मित्र हमें सच्ची राह और अच्छी रास्ते पर ही चलने के लिए प्रेरित करेगा। हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए? हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो गुण हम में नहीं है वह हमारे मित्र में होने चाहिए। चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनसे हमें अधिक आत्मबल और हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र ही तो हैं जो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। यानी कि हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए? जो कि क्या हों? कोमल हृदय के हों, शुद्ध हृदय के हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों। तो हमें ऐसे मित्र बनाने चाहिए। हमें कैसे मित्र नहीं बनाने चाहिए? तो देखिए, सठ सुदरहि सतसंगत पाई, पारस परस कुघात सुहाई। अर्थात संगत से बुरे भी लोग सुधर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार गलत संगत में पड़कर अच्छे मनुष्य भी बिगड़ जाते हैं। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है जो बुद्धि का नाश करता है, तथा इसी प्रकार बेकार की बातें दिमाग पर जल्दी आती हैं तथा हम उन्हें भूलने का प्रयास करते हैं तब भी नहीं भूल पाते। अतः हम भी बुराई के भक्त बन जाते हैं। अतः अच्छा उपाय यह है कि हमें बुराई से बचना चाहिए। पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो हूँ सियानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। इसका अर्थ है काजल की कोठरी से मतलब उस स्थान संगति से होता है, इसके संपर्क में आने पर व्यक्ति उसके कुप्रभाव से स्वयं को नहीं बचा सकता। मतलब काजल यानी कि अंधकार। ऐसे ही हमारी संगति अगर गलत है तो व्यक्ति उसके कुप्रभाव से स्वयं को नहीं बचा पाएगा। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है और इसका क्या निष्कर्ष है? तो देखिए, इस सारांश में हमने मित्रता पाठ कैसे लिखा जाता है इसके बारे में पढ़ा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।